अपन डिफाइन करेंगे कि टू डायमेंशन मोशन होता क्या है। जैसे वन डायमेंशन मोशन अपने डिफाइन किया था, तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे द मोशन इन विच टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज वेराइंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द मोशन in which two coordinates of a particle is varying with respect to time is called two dimension motion। टू डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज द पार्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन। तो ये अपन कह रहे कि मोशन इन टू डायमेंशन। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। हमें कहा गया है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by r equals to a t square I cap plus b t square j cap। Position of a particle is given by r vector equals to a t square I cap plus b t square j cap, where a and b are positive constants। Then find a and b are positive constants, then find the speed of the particle at any time t। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। तो जब भी अपने को स्पीड पूछा जाए हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होता है। तो इसलिए हमने पहले वेलोसिटी फाइंड किया डी आर बाई डी टी, और उसका बेटा टी के रेस्पेक्ट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, तो वो अपने को स्पीड मिला। क्लियर यहाँ तक? ए गिवन बाई आर इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप था। ये पोजीशन एट एनी टाइम टी है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बेटा क्या होता है मुझे यहाँ पर पाथ की इक्वेशन चाहिए। पाथ की इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में बेटा रिलेशन फाइंड करना। तो कैसे अपन रिलेशन फाइंड करेंगे? एक्स इक्वल्स टू बेटा क्या है? टी है। एक्स इक्वल्स टू टी और वाई इक्वल्स टू क्या अपने पास? टी स्क्वायर है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से टी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूँ बेटा। ये जैसे टी की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका पाथ कैसा होगा बेटा? पैराबोला। तो ये अपन कह रहे कि इस पार्टिकल का पाथ है वो पैराबोला होगा।
जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा जाए तो हम एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करेंगे। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at any time t is given by v equals to the a I cap plus bt j cap meter per second, where a and b are positive constant. Then find the equation of trajectory if at t equals to 0 particle starts the motion from origin. पार्टिकल ओरिजिन से मोशन स्टार्ट करता है। तो उस केस में बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना बाय एलिमिनेटिंग टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना। तो यहाँ से बेटा अपने पास v इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप है, और इसको अपन लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी बेटा वेलोसिटी को। तो यहाँ से अपने को मिला ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप। अभी पहले मैं पोजीशन एट एनी टाइम टी फाइंड करता हूँ, तो देखो हमें क्या मिला, डी आर दैट इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। टी इक्वल्स टू 0 पर आर की वैल्यू क्या होगा बेटा 0, एंड टी पर अपन कह रहे कि आर है। मैं यहाँ से अपने को मिला आर लिमिट 0 टू आर इक्वल्स टू ए डी टी का बेटा टी हो गया तो ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप। इस यहाँ से अपने को मिला आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन इसको लिख सकते हैं कि x, ये बेसिकली क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x इक्वल्स टू क्या मिला ए टी बेटा। जब x ए टी के इक्वल है तो t इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं x बाई ए, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। एंड y इक्वल्स टू हाफ बी टी स्क्वायर है, तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू अपने को मिला b बाई टू इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। मीन्स y इक्वल्स टू हमें मिला b अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू b बाई टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको बेटा अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहेंगे। हालांकि डायरेक्टली अभी अपने को आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना, बट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आगे 12th में जब अपन पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को बोर्ड में कहीं से भी पूछ सकते हैं। अभी तो क्या कि मैडम पेपर बनाएगी तो इतने टफ क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं तो इतना टफ पूछेगी भी नहीं। सर आप एक बार पीछे जा सकते हो। द पोजिशन of a particle
at any time t is given by r vector equals to a sin omega t I cap plus a cos omega t j cap. Then find first equation of trajectory, second velocity at any time t, and third equation of trajectory, velocity at any time t, and third अपने को फाइंड करना है एंगल बिटवीन नेक्स्ट है एक्सीलरेशन at any time t, and fourth angle between v vector एंड ए वेक्टर. वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या वो अपने को फाइंड करना है. ये क्वेश्चन है. अभी देखो यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं पोजीशन. फर्स्ट अपने को सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप है. यहाँ से उल्टा अपन कहेंगे कि अगर x की बात करें तो x अपने पास क्या होगा a साइन ओमेगा टी और y इक्वल्स टू क्या है a कॉस ओमेगा टी. ये बेटा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अभी मुझे t को एलिमिनेट करना है और जब भी बेटा साइन फंक्शन दिया हुआ t को एलिमिनेट करना तो हम क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं. तो दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी उसका स्क्वायर हो गया प्लस ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर. मीन्स यहाँ से अपने को मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा. और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है बेटा 1. तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ए स्क्वायर के इक्वल होगा. और ये किसकी इक्वेशन है सर्कल की बेटा. तो इसका पाथ कैसा होगा सर्कल होगा. जब पोजीशन ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप दे रखा है तो अपन कह रहे कि पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, उसका पाथ सर्कुलर होगा. क्लियर बेटा. यस सर. अभी सेकेंड अपने को पूछा गया वेलोसिटी बेटा और वेलोसिटी को अपन क्या लिखेंगे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बेटा. मीन्स ये अपने पास डी बाई डी टी और ये बेटा अपने पास ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस आई कैप और ए कॉस ओमेगा टी जे कैप. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं. ए कांस्टेंट बाहर ले लिया साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का वापस डिफ्रेंशिएशन था चेन रूल. तो ओमेगा और ये अपने पास आई कैप ए कांस्टेंट सेम एज इट इज कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा इंटू जे कैप. मीन्स ये अपने को मिला ए ओमेगा
cos ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप के इक्वल होगा मीटर पर सेकेंड। ये बेटा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी होगा। फिर अपने को पूछा गया बेटा एक्सीलेशन। थर्ड अपने को फाइंड करना एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन को अपन लिख सकते डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बेटा। मतलब हम इसको कह सकते डी बाई डी टी। वेलोसिटी अपने पास क्या होगा ए ओमेगा, कांस्टेंट बाहर ले लिया बेटा, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ से ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये एक्सीलेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर फोर्थ पार्ट में बेटा अपने को पूछा एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर। दो वेक्टर में एंगल का क्या फॉर्मूला है बेटा? तो एंगल का फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वी वेक्टर इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला है। अभी वी डॉट ए क्या होगा बेटा? यहाँ पे अपन देख रहे हैं, पहले अपन वी डॉट ए फाइंड करते हैं। कोई भी दो वेक्टर हैं उसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वी एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी वाई इंटू ए वाई प्लस वी जेड इंटू ए जेड। तो वी एक्स की बात करें तो वी एक्स अपने पास क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वी एक्स हो गया। ए एक्स क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस बेटा कॉस का माइनस साइन हो गया और साइन का, ठीक है। और ये अपने को मिला बेटा प्लस ए ओमेगा विथ माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे बेटा अपने को मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये क्या मिल रहा है, माइनस, तो ये माइनस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और प्लस ए ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यू क्या मिला बेटा? जीरो। और जब भी अपन कह रहे कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो V इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री के इक्वल। व्हेन प्रोजेक्शन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा with acceleration where theta not equals to 0 and theta not equals to 180 degree, then the motion of the projectile, the motion of the particle is called projectile motion. Motion of the particle is called projectile motion. और जब अपन कह रहे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, ये जैसे बेटा एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है और एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी u है बेटा, ये अपन कह रहे कि प्रोजेक्टाइल का पाथ है। t इक्वल्स टू 0 से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जितने टाइम पर प्रोजेक्टाइल वापस उस लाइन ऑफ साइट में आएगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन रेंज कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये जैसे u है बेटा, इसका अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा और इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है g है। डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन होगा, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो ये जो है ए वाई है बेटा, y डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होगा। क्लियर? अभी देखो हमें क्या क्या फाइंड करना। हमें बेटा इसमें सबसे फर्स्ट फाइंड करना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम जितने टाइम तक पार्टिकल स्पेस में रहता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, जैसे पार्टिकल बेटा यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा, x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी u cos थीटा के इक्वल रहेगा। x डायरेक्शन पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। अभी जैसे अपन कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में बेटा फर्स्ट मोशन इक्वेशन इन y डायरेक्शन vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी के इक्वल होगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट पर 0 बेटा और इनिशियल वेलोसिटी बेटा u sin थीटा, ay की वैल्यू बेटा -g इंटू टाइम t। तो हमें यहाँ पर t इक्वल्स टू बेटा मिला u sin थीटा अपॉन g बेटा। अभी पार्टिकल का जितना टाइम बेटा ऊपर जाने में लेता उतना टाइम नीचे आने में लेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स t बेटा और उसको अपन लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी। एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। ये अपने को पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करो, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी के इक्वल होगा। फिर सेकेंड अपन कहेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये अपन फाइंड करेंगे। एंड मैक्सिमम हाइट में बेटा अपन कहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको अपन मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो यहाँ पे थर्ड मोशन इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच होता है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, uy की वैल्यू u sin थीटा उसका स्क्वायर हो गया, ay को हमने लिखा -g तो -2g इंटू एच। तो h इक्वल्स टू ये अपने को मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये भी एज ए फॉर्मूला बेटा अपने को याद रखना है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस। नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड रेंज बेटा। रेंज क्या है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। is called range। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बेटा टाइम के साथ में, तो अपन यहाँ पर x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी इसका बेटा सेकेंड मोशन इक्वेशन अपन यूज करेंगे। x को हमने डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे r, यू एक्स यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटा अपन लिख सकते हैं t, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0। तो रेंज इक्वल्स टू मिला हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। इस यहाँ से अपने को मिला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। इसको बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। और 2 sin थीटा cos थीटा बेटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हमें मिला यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि रेंज का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फॉर आर मैक्स, फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा है वो बेटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो हम कहेंगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। और साइन 2 थीटा जब 1 है, साइन 2 थीटा बेटा 1 है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2 बेटा। साइन 2 थीटा 1 तो 2 थीटा पाई बाई 2 बेटा साइन 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हमें मिला पाई बाई 4 बेटा, थीटा पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। थीटा जब 45 डिग्री होगा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तब रेंज है वो मैक्सिमम होगा। और होगा कितना बेटा, तो हम ये लिख सकते हैं आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपन जी के इक्वल होगा। ये बेटा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। ये तीन इक्वेशन अपने को डिराइव करने के लिए पूछी जा सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। चौथी एक और इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। इक्वेशन of the projectile path। इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन क्या होगा वो बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे पाई एक्सिस है, बेटा एक्स एक्सिस है, किसी प्रोजेक्टाइल को अपने थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अभी जैसे हमने बेटा इक्वेशन ऑफ पाथ देखा था, तो इक्वेशन ऑफ पाथ में क्या होता है, y और x में रिलेशन फाइंड करना। मैं कह रहा हूँ किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल इस p पॉइंट पर है, और इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। ये बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका x कंपोनेंट u cos थीटा होगा, y कंपोनेंट को अपने लिखा u sin थीटा। तो अगर हम x की बात करें बेटा,
तो x इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टाइम t के इक्वल होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0 है। तो यहाँ से t इक्वल्स टू अपने को मिला x अपॉन u cos थीटा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। फिर बेटा y डायरेक्शन में किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट देखे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और t की जगह बेटा अपन लिखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, तो y इक्वल्स टू u साइन थीटा, t को बेटा आपने लिखा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से u क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स ये अपने को मिला पाई इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। एक और उसका दूसरा फॉर्म अपन देख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स, उसको बेटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बेटा 1 माइनस ये अपने पास जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर ये कॉस थीटा, और यहाँ पे एक और टेन थीटा आ गया, और उसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स 1 माइनस ये बेटा एक्स अपॉन ठीक है, इसको अपन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बेटा अपने को मिला यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये अपन कह रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बेटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, रेंज का। तो हम दूसरा फॉर्मूला ये बेटा लिख सकते हैं, रेंज का दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का दूसरा फॉर्मेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर बेटा, ये रेंज के टर्म्स में। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने। एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बेटा y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन यस। देखेंगे, अगर अपने को पूछा जाए कि कोई कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो यहाँ पे सिंपल अपन देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये सपोज y एक्सिस है या x एक्सिस है, ये बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, किसी टाइम t पर ये अपन कह रहे कि एंगल थीटा है। सपोज किसी टाइम t पर पार्टिकल इस p पॉइंट पर है, t टाइम पर अपन कह रहे कि p पॉइंट पर है, इसकी वेलोसिटी सपोज vp है।
तो ये बेटा इसका x कंपोनेंट होगा और ये y कंपोनेंट होगा। तो इस x और y की वैल्यू बेटा vx और vy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस बेटा vy j कैप के इक्वल होगा। अगर हम vx की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये जैसे u है तो ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी u है। u का x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, बेटा थीटा वाला कंपोनेंट cos होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। तो vx को अपन लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू बेटा आई कैप। vy को अपन क्या लिखेंगे, u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p होगा। वेलोसिटी अपने को पूछा गया तो वेलोसिटी किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल की u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप के इक्वल होगा। अगर हमें स्पीड फाइंड करना बेटा, अगर स्पीड पूछा जाए तो स्पीड के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बेटा वेलोसिटी का। तो मोड ऑफ वीपी फाइंड करेंगे और मोड ऑफ वीपी क्या होगा, ये जैसे u cos थीटा उसका बेटा स्क्वायर हो गया प्लस u sin थीटा माइनस जी टी उसका स्क्वायर हो गया। u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला ये अपने पास u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बेटा 2u sin थीटा इंटू जी टी। ये u स्क्वायर को कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा अपने को स्पीड एट एनी टाइम t मिलेगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी इंटू साइन थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा p पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड होगा। अगर अपने को डायरेक्शन पूछा जाए बेटा, डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं टेन थीटा बेटा, सॉरी टेन अल्फा। डायरेक्शन के लिए ये वाला एंगल फाइंड करेंगे बेटा, ये टेन अल्फा और टेन अल्फा क्या होगा, y कंपोनेंट वी वाई अपॉन वी एक्स बेटा। वी वाई की वैल्यू अपने पास है u साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स क्या है u कॉस थीटा के इक्वल है। तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये बेटा अपने को मिला u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये अपने पास अल्फा की वैल्यू होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस। अपन यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, 2u साइन थीटा अपॉन जी बेटा। जो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे उनको यूज करना है। तो यहाँ से अपने को मिला 2, ये बेटा अपने पास 2, u की वैल्यू कितना है 20, ये बेटा साइन 30 अपॉन जी हो गया। तो यहाँ से इस जी से ये कैंसिल आउट, साइन 30 ये 2, ये बेटा कितना मिला 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 की जगह 1 सेकेंड 0.5 सेकेंड लिखा। सेकेंड बेटा अपन को मैक्सिमम हाइट पूछा गया, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा 2
जी के इक्वल होगा। यू की वैल्यू कितना है, ये बटा 20 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बटा 30 अपॉन 2, और जी की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर 30 बटा 1/4 और जी की वैल्यू 20। 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 20/4 कितना हो गया, 5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट है, h इक्वल्स टू 5 मीटर के इक्वल होगा। फिर बेटा अपने को फाइंड करना रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा अपने को क्यू 20 का स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो गया, जी की वैल्यू 10 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गया और जी की वैल्यू 10 बेटा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रेंज कितना मिला, 20√3 मीटर बेटा, ये रेंज का वैल्यू मिला। फिर बेटा अपने को पूछा गया वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए अपन क्या कहेंगे, v एट p बेटा, क्या फॉर्मूला अपने पास, vx i कैप प्लस vy j कैप है। vx को बेटा अपन लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप, vy को अपन लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt j कैप। अभी इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये बेटा 20 cos 30 i कैप प्लस 20 sin 30 माइनस 10 इंटू 0.5 जे कैप में से बेटा अपने को मिला 10√3 आई कैप प्लस बेटा 20 sin 30 10 और 10 इंटू 0.5 5, तो 5 जे कैप। ये बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड मिलेगा, 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड।